दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में सीटी परीक्षा आज से 13 लाख बच्चे देंगे परीक्षा। हरियाणा में गुंडों के हौसले बुलंद, बीजेपी नेता के बेटे की करी सरेआम हत्या। भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 25 प्लेटफॉर्म किए बैन। ट्रांसपोर्टर का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी बोले मोदी की सिर्फ शोबाजी, उनमें दम नहीं। स्कूल बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की गई जान। केवल 5 महीने में हुआ बच्चे का जन्म, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। पति की हमदर्दी पाने के लिए पत्नी ने बनाई गैंगरेप की झूठी कहानी। हरियाणा की मंत्री आरती राव पलटी अपने बयान से। जमीन खरीदने व बेचने के मामले में नायब सैनी सरकार ने लिया यू टर्न। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनोंदिया और अब खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ऐप के बैन की। जी हां, केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स इंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन OTT ऐप्स वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है। बैन ऐप्स में ALTT, ULLU, देसी फ्लिक्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी शामिल है। ALTT ऐप अप्रैल 2017 में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लॉन्च किया था। वहीं उल्लू ऐप को IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। रोहतक में एक चर्चित ट्रांसपोर्टर के 3 वीडियो वायरल हुए। इनमें एक वीडियो में वह बंद कमरे में अश्लील डांस करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ 8 लोग हैं, जिसमें 2 महिलाएं जैसी दिख रही हैं। इस दौरान खुलेआम शराब पार्टी हो रही है और तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 2 लोगों को लाठी से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा ट्रांसपोर्टर आनंद अत्री बताया जा रहा है। आनंद पर हरियाणा के अलग अलग थानों में अब तक 9 मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही उसने RTA ऑफिस में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया था। इसे लेकर RTA ऑफिस की तरफ से शिवाजी कॉलोनी थाने में आनंद अत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उसमें आरोप लगाया था कि आनंद ने दफ्तर में घुसकर हंगामा किया और अधिकारियों और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया। अब उसका ही अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो कब का है और किसने वायरल किया, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। बिंदास हरियाणा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका हरियाणा के लाखों युवाओं को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CET परीक्षा की। आज पूरे प्रदेश में CET की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बच्चों के आने जाने के लिए बसों की पूरी सुविधा है। यहाँ तक कि कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई है। वहीं अगर हम बात करें गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की, तो उनका कहना है कि खुफिया विभाग के मुताबिक 150 से 200 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। पेपर लीक के लिहाज से कुछ संदिग्ध लोगों की लिस्ट बनाई गई है, इन पर नजर रखी जाएगी। बिंदास हरियाणा भी तमाम 13.5 लाख अभ्यर्थियों को बेस्ट विशेष देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बिंदास हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की OBC सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, PM मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। उनकी सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है। उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है।
राहुल ने कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे काम में एक कमी रह गई, मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी थी मैंने नहीं की। 10-15 साल पहले मुझे ओबीसी के मुद्दे गहराई से नहीं समझ आए थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जातिगत जनगणना करवा देता। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम पहले जाति जनगणना नहीं करा सके, यह कांग्रेस की नहीं मेरी गलती थी, मैं अब इसे सुधार रहा हूं। आप मेरी बहन प्रियंका से पूछिएगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। सोनीपत में हरियाणवी सिंगर व एक्टर मीता बरोदा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग उस वक्त हुई जब वह फार्म हाउस की साइट पर दोस्तों के साथ बैठे थे। इसी दौरान एक युवक गाली गलौज करते हुए वहां आया और पिस्टल निकालकर पहले 2 हवाई फायर किए, फिर तीसरी बार में मीता को गोली मारने की कोशिश की, मगर मिस फायर होने की वजह से मीता बच गए। इसके बाद मीता ने मुक्का मारकर आरोपी को नीचे गिरा दिया और उसकी पिस्टल छीन ली। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला मीता का ही दोस्त है। उसके खिलाफ हवाई फायरिंग और हत्या की कोशिश समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब तक की जांच में वारदात का कारण विधानसभा चुनाव की रंजिश सामने आई है। बता दें कि मीता बरोदा ने हवा कसूती, एमएलए हरियाणवी और बलम फौजी जैसे कई हिट गाने दिए हैं। इन गीतों की वजह से ही वे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में खास पहचान रखते हैं। आइए बात करते हैं एक अजीबोगरीब खबर की। जी हाँ, अमेरिका के आयोवा स्टेट में 5 महीने में ही एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा फिलहाल 1 साल का हो चुका है, लेकिन अब जाकर इसे दुनिया के सबसे प्री मैच्योर बच्चे के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। डॉक्टर्स ने बताया कि जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ 285 ग्राम था, जो एक सेब से भी कम होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को NICU में ले जाया गया, जहां 3 डॉक्टरों की टीम ने 24 घंटे उसकी निगरानी की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अंकुर मित्तल और अभिषेक वर्मा को हरियाणा सिविल सर्विस या हरियाणा पुलिस सर्विस में नियुक्त करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वैध दावे को रोकने और कोर्ट का समय बर्बाद करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा कि अगर सरकार ने सही कानूनी सलाह ली होती तो यह मामला कोर्ट तक नहीं आता। कोर्ट ने कहा यह मामला सेवा न्याय शास्त्र के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित था, फिर भी राज्य की मंशा साफ तौर पर सही नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि नियमों में संशोधन को जानबूझकर पीछे की तारीख से लागू किया गया जैसा लगता है। 2018 की मूल नीति के तहत जब आवेदन किए गए थे, उस समय खिलाड़ियों को नौकरी में विचार किया जाना उनका मौलिक अधिकार बन चुका था। आइए बात करते हैं पति की सहानुभूति पाने के लिए महिला ने गैंगरेप का झूठा मामला ही रच दिया। जी हां, हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 दिन पहले हुआ महिला से गैंगरेप का मामला झूठा निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने अपने पति से सहानुभूति पाने के लिए झूठी कहानी बनाई। उसे डर था कि कहीं पति उसे छोड़ न दे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दर्ज FIR भी कैंसिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि झूठा मामला दर्ज कराने पर महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DCP मयंक मिश्रा ने कहा कि महिला ने करीब 1 साल पहले लव मैरिज की थी। उसका पति बहादुरगढ़ के रोहद नगर में एक फैक्ट्री में काम करता है। महिला अपने रिश्ते को लेकर इनसिक्योर महसूस कर रही थी। इसी के चलते उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई और पुलिस को दौड़ाती रही। केंद्रीय राज्य मंत्री व गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत की बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव अपने उस बयान से पलटती नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई, जिससे बीजेपी की सरकार भी आ गई। मंत्री के इस बयान ने प्रदेश में बीजेपी के भीतर ही हलचल मचा दी थी। अब पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंची मंत्री आरती राव अपने बयान से पलट गई है। बैठक में शिकायतें सुनने के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से उनके हवा बनाने वाले बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर मैंने कहा है कि दक्षिण हरियाणा के नेताओं और लोगों ने चुनाव में हवा बनाई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा के नेताओं और लोगों का अहम योगदान रहा है। जब उनसे पूछा गया कि अगर वे हवा नहीं बनाते तो क्या बीजेपी की सरकार नहीं आती, तो इस सवाल का जवाब देने की बजाय वो उखड़ती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मीडिया उनसे जो बुलवाना चाह रही है वो बोलने वाली नहीं है।
बात करते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, इंडिया ब्लॉक ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर पर आमंत्रित किया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई की रात में अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र ने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। संसद में उनके लिए कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, न ही उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी। कांग्रेस ने 24 जुलाई को धनखड़ को फेयरवेल देने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। राज्यसभा में 6 सदस्यों को विदाई दी गई थी। धनखड़ उपराष्ट्रपति के अलावा राज्यसभा सभापति भी थे। आइए बात करते हैं नायब सैनी सरकार के यू टर्न की। जी हां, हरियाणा के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को वापस लिया है। अब इस संबंध में नई चिट्ठी जारी कर कहा है कि जल्द से जल्द कलेक्टर रेट लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पहले चिट्ठी जारी कर कहा था कि 1 अगस्त से कलेक्टर रेट को लागू किया जाएगा। हालांकि अब यह फैसला स्थगित कर दिया गया है। पिछले साल जमीन के कलेक्टर रेट 12 से 32% तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एनसीआर में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए थे। इनमें रोहतक, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20% और गुरुग्राम, सोना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30% तक बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी यहाँ रेट ज्यादा होने के आसार हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड एसएचओ के बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने चाकू और तलवारों से खुद के गले और शरीर के अन्य हिस्सों को काट लिया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। करीब 5 घंटे पुलिस उसके घर के बाहर बैठी रही। सुबह होने पर दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। लहू से लथपथ हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले युवक ने डायल 112 पर कॉल करके खुद को आईएसआई का एजेंट होने का दावा किया। चंडीगढ़ की लेडी एसपी से गाली गलौज की, देश और सेना के बारे में कई आपत्तिजनक बातें भी कही। इसी के चलते उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक युवक की इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसके पिता ने सुसाइड किया था। उसका भाई वकील है, उसे सूचना दी गई थी लेकिन उसने आने से मना कर दिया। रोहतक में समाजसेवी नवीन जैहिंद ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के पुत्र विकास बराला को हरियाणा सरकार में सहायक महाधिवक्ता यानी कि AAG लगाने पर आपत्ति जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विकास बराला पर केस कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके विकास को AAG लगाना गैर कानूनी है। नवीन जैहिंद ने कहा कि विकास बराला पर 2017 में एक IAS अधिकारी की बेटी का पीछा करने, अपहरण करने और छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कोर्ट में केस विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने किस आधार पर विकास को AAG लगाया और विपक्ष इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए? क्यों उनकी नियुक्ति पर किसी भी पार्टी की तरफ से सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।